देखिए अपन पिछले लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने मिरर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी, जो टर्म्स थी, वो अपन ने डिस्कस की थी। क्या क्या डेफिनेशंस थी आपने देखा होगा कि एक, जैसे मैंने इस तरह से बताया था कि आपके पास जैसे कोई ट्रांसपेरेंट, मैंने कोई स्फीयर ले लिया है। अगर इस ट्रांसपेरेंट जो स्फीयर है, अगर इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर में देखो, इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर में अगर वन साइड मैंने इधर यहां आउटसाइड पे अगर यह पॉलिश कर दिया है, इसे सिल्वर्ड कर दिया है, और यहां मैंने इसमें इनर साइड अगर इस पर पॉलिश कर दी है, तो आप क्या देखते हैं कि इनर साइड पॉलिश करते ही ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई थी, तो ये बन गया था इसमें कॉन्वेक्स मिरर, और ये इसके लिए बन गया था कॉनकेव मिरर। फिर यहां अपन ने जो डेफिनेशंस दी थी जरा उनको देखें। ये मैंने लिखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये इसका पोल था, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सी था, यहां इसका ये फोकस एफ था, और ये यहां से यहां तक की इसकी ये थी फोकल लेंथ एफ, ये थी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको ध्यान रहनी ही चाहिए। और ये वाई वाई डैश जो था ये इसका था एपर्चर, यानी कि मिरर का एपर्चर जो था, जो कि उसके डायमीटर को, इफेक्टिव जो डायमीटर था उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा यहां पर अपन ने जो डेफिनेशंस में ली थी, पी को क्या लिखा था, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर का जो मिड पॉइंट था वो ये था। फिर मैंने एफ ध्यान रहे क्या थी, फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ, या इसे फोकस लेंथ भी कहते हैं अपन, इसे फोकल लेंथ या फोकस लेंथ। देखिए ये जो फोकल लेंथ थी ये कहां से कहां तक थी, ये एफ इजिकल टू था पी एफ, आर क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R इजिकल टू क्या था, PC। ये डेफिनेशंस अपन ने जान ली थी, सिंपल डेफिनेशंस थी। अब इसमें आगे के पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। एक अपन इसके अंदर आज जानेंगे साइन कन्वेंशन, यानी कि कहां अपन को साइन पॉजिटिव लेना है, कहां नेगेटिव लेना है। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपन अब जानते हैं इसके अंदर साइन कन्वेंशन को समझेंगे कि साइन कन्वेंशन है क्या। देखो डेफिनेशंस जो मिरर से रिलेटेड थी वो अपन ने समझ ली है। अब इनको अपन डेफिनेशंस के बेस पर कौन से टर्म्स कहां कहां कैसे कैसे यूज हो रही है वो अपन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, देखिए मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या है इसको आप थोड़ा सा जानें। मैं इधर साइड में ये मैंने ले लिया कि ये कोई जैसे मिरर है और ये उस मिरर का क्या है, पोल है। अगर ये मिरर का पोल है तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जो जितनी भी डिस्टेंस है, सबसे पहले सभी जो डिस्टेंस है वो पोल से ही मेजर करनी है। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से, पहला ये। सेकंड ये कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर अपन डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस को अगर अपन मेजर करते हैं तो इसे अपन पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके ऑपोजिट मेजर करते हैं, इंसिडेंट जो रेज है उसकी डायरेक्शन के अगर ऑपोजिट अगर अपन उसे मेजर करते हैं तो अपन इसे लेंगे नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ अगर अपन लें किसी हाइट को या लेंथ को तो वो होगी पॉजिटिव, और बिलो अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस देखें तो उसे अपन लेंगे नेगेटिव। और एक रूल और अपन इसमें फॉलो करेंगे कि जनरली जो कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वैसे ही अपन एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए या सिस्टम को डेवलप करने के लिए अपन ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज अपन कहाँ रखें, मिरर के लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड में अपन ऑब्जेक्ट को रखें, उसमें प्लेस करें, तो देखिए यहां अगर मैं लेता हूं तो यहां मैं ले देता हूं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जैसे कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, ये है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है कि रेज इस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर इसकी ऑपोजिट देखूं तो ये डायरेक्शन बनेगी, इसे कहेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, opposite to the direction of इंसिडेंट रे, ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं इसमें ये देख लिया है, अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं देखता हूं तब तो क्या लूंगा मैं प्लस में, और इस डायरेक्शन में होगा तो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव अपन ये ले रहे हैं तो जो साइन यूज किया जाएगा वो किया जाएगा पॉजिटिव, ये ध्यान रहे, प्लस वीई पॉजिटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन में यूं आता हूं तो जो साइन यूज किया जाएगा वो नेगेटिव, यानी कि डिस्टेंस कैसे ली जाएगी, हम मेरे लिए नेगेटिव यूज होगी। ये यहां पर इसमें क्या है, पोल है। फिर देखो यहां पर भी मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं, अगर मैं डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में ही अगर मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी पॉजिटिव, बिल्कुल। अब देखिए अगर इमेज यहां बन रही है नीचे इस तरह से, तो ये जो हाइट होगी इमेज की, जैसे मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इसकी इमेज हो गई है ए डैश बी डैश, तो ये किस में ली जाएगी, नेगेटिव। ये अपने पास साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं जो अपने पास आ गए हैं। अब एक एक करके अपन इसको नोट कर लें। देखिए यहाँ लिख दें आप वाई डैश प्लस एक्स माइनस एक्स, या इसे y और इसे कह दें अपन माइनस वाई, ये लो, ऐसा भी कह सकता है। तो देखो नंबर 1 पहला पॉइंट अपन क्या कहेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पहला रूल तो यही है कि सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, अपन को पोल से करनी है। तो नंबर फर्स्ट, ऑल डिस्टेंसेस are measured distances are measured from the pole। देखो भाई, जैसा अपन इसमें मिरर के लिए यूज कर रहे हैं ठीक ऐसा ही लेंस के लिए भी रूल्स होंगे, साइन कन्वेंशन। तो सेम प्रोसीजर है, इसलिए आप इसे यही इसको प्रिपेयर कर ले। नंबर 2 मैंने क्या कहा, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट होगी तो अपन उसे कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो देखो यही फर्स्ट रूल तो मैंने बता दिया कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, आपको पोल से मेजर करनी है। सेकंड में इसमें क्या बता रहा हूं, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंस measured in the direction of incident ray, distance measured in the direction of incident rays are इंसिडेंट रेज आर, इसकी डायरेक्शन लेंगे तो कैसी आएंगी, टेकन पॉजिटिव।
टेकन पॉजिटिव, उसे अपन पॉजिटिव लेंगे। while in the direction opposite of, while in the direction opposite of, while in the direction opposite of incident rays, the direction opposite of, while in the direction opposite of incident rays, incident rays are taken negative, are taken negative। यानी कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट अपन देखें डिस्टेंस को तो वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर अपन मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को तो वो ली जाएगी पॉजिटिव। नंबर थर्ड मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव अगर अपन बात करें तब तो ये हाइट या लेंथ जो है या डिस्टेंस है वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर अपन बात करें तो वो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। अबाव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। तो देखिए नंबर थर्ड अपन क्या लिख देंगे, डिस्टेंस, या अपन उसे हाइट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस, या मैं उसे कह सकता हूं हाइट, यानी कि डिस्टेंस अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, about the principal axis, distance about the principal axis are taken positive, principal axis are taken positive। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो अपन लेंगे वो हमेशा हाइट या डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, आर टेकन नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उनको अपन कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो देखिए अपन ने तीन जो रूल्स थे वो अपन ने जान लिए। 3 रूल्स कौन कौन से, नंबर फर्स्ट कि सभी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करनी है, पोल से, नंबर 1। नंबर सेकेंड, नंबर 1 तो मैंने क्या कहा, पोल से। नंबर सेकेंड, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर अपन डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो वो ली जाएगी पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट अगर अपन डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो वो ली जाएगी नेगेटिव। नंबर थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ अगर अपन डिस्टेंस देख रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं हाइट को देख रहे हैं या लेंथ को देख रहे हैं तो वो ली जाएगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपन बिलो देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ली जाएगी वो हाइट या डिस्टेंस नेगेटिव। यहाँ अपन ने 3 जान लिए। नंबर 4, और मैं कह दूं आपको इस डायग्राम से इजीली आपको ध्यान भी रहेगा। नंबर 3 में क्या कह सकता हूं, नंबर 4 में ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस होना चाहिए कहां पर, ऑलवेज एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में अपन उसे रखें। चलो उसे लिख लेते हैं। नंबर 4, फोर्थ रूल अपने कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑलवेज एट लेफ्ट
at object place always at left side of mirror। ये लो, मिरर के लेफ्ट साइड में अपन उसे क्या करें, प्लेस करें, उसे रख दें। तो यहां अपन ने जान लिया है साइन कन्वेंशन क्या है मिरर के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स अपन को फॉलो करने हैं। अगर वो रूल्स आपके अगर क्लियर हैं तो आपके लिए इमेज फॉर्म करना, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आपके लिए बहुत ही क्या होगा, सिंपल होगा। आप एक बार इसे नोट कर लें। देखिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को जाने बगैर अपन इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, इसको जाने बगैर अपन उसे जान नहीं सकते हैं। तो देखिए, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by spherical mirrors। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स के लिए अपन को रूल्स जो हैं, देखो क्या क्या रूल्स हैं, ध्यान रहे। मेरे पास 4 रेज हैं। फर्स्ट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, सेकंड रेज जो कि प्रिंसिपल फोकस से पार होगी, थर्ड रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और फोर्थ रेज जो कि ऑब्लिक्यू, यूं कह सकते हैं तिरछी ऑब्लिक्यू पोल के ऊपर क्या हो, इंसिडेंट हो। तो इन 4 रेज को अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां मीट होंगी, जहां ये मिलेंगी, वहीं पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर मिलती हुई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, अपन डॉटेड डॉटेड करके उसे बढ़ा रहे हैं, तो इमेज अलग टाइप से बनेंगे, और एक्चुअल मिल रही है तो अलग टाइप से होंगे। यानी कि इमेज रियल और वर्चुअल, जो रियल इमेज होगी वो अपन देखेंगे कैसी बनती है, वर्चुअल है वो अपन कैसी बनती है वो अपन देखेंगे। तो देखो 4 जो रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरह का बिहेवियर वो कर रही हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसमें नंबर 1, पहली जो रेज में ले रहा हूं वो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फर्स्ट जो अपन ले रहे हैं, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी फर्स्ट रेज। देखिए भाई, इसको समझिएगा कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है, तो वो किस तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन बिहेवियर उसका रहेगा, उसको अपन को जानना है, समझना है। देखो देखिएगा इसको, चलो इसको मिटाएं, साफ ही कर देते हैं, जगह बचेगी अपने पास। देखिए भी, ये 2 मैं मिरर ले रहा हूं। नंबर फर्स्ट, ये मिरर है मेरे पास कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिए। कैसे कह सकते हैं कॉनकेव मिरर है,
क्योंकि इसके आउटसाइड क्या है, पॉलिश है, इनर साइड जो है इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। कॉनकेव मिरर देखो, और यहां मैं दूसरा ले लेता हूं, कॉन्वेक्स मिरर है ये लो। इसमें अपन क्या देख रहे हैं, इनर साइड इसके ऊपर पॉलिश है और आउटर साइड जो है ये पार्ट इसका कैसा बिहेव कर रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई। अब देखिएगा जो ये कोई इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्या होगी, पास होगी, या यूं कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस से क्या होगी, पास होगी। ऐसा हो रहा है कॉनकेव मिरर में। लेकिन यहां देखें आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये तो इससे इस तरह से टकरा करके यूं वापस से आएगी, लेकिन क्या इसमें से ये पास हो रही है? हाँ देखें, अगर इसको मैं पीछे की ओर डॉटेड करके यूं बढ़ा रहा हूं तो ये फोकस से पास होती हुई क्या होती है, फेल होती है। पास होती हुई अपनों क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो ये तो मेरे पास था कॉनकेव मिरर और ये बन गया है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्या स्टेटमेंट बन रहा है, स्टेटमेंट ये बन रहा है कि जब भी कोई रे, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से क्या होती है, पास होती है, या उसमें से पास होती हुई क्या होती है, फेल होती है। अपन को कैसा है, कहां है वो देखेगा। तो अपन इसमें कैसा क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए लाइट रे मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं कह सकता हूं व्हेन ए लाइट रे मूविंग parallel, when a light ray moving parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, when a light ray moving parallel to the principal axis is incident on a mirror, is incident on a mirror, when a light ray moving parallel to the principal axis is incident on a mirror, the reflected ray passes through the principal focus, of the concave mirror, यानी कॉनकेव मिरर में तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पास हो जाएगी, किससे, फोकस से। यही मैंने लिखा है, व्हेन ए लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे पासेज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से क्या हो रही है, वो पास हो रही है। कॉनकेव मिरर एज अपीयर टू, यूं अपन कह सकते हैं, एज अपीयर्स टू। ध्यान रहे कॉनकेव मिरर में से पास हो रही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होंगी, अपीयर होंगे। तो कह सकते हैं कॉनकेव मिरर एज अपीयर्स टू कम from the principal axis, of the convex mirror, come from the principal axis
appear to come from the principal axis of the convex mirror, from the principal axis of the convex mirror। ये लो, फर्स्ट लो अपने पास कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्या देख रहे हैं कि लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रेज पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है कॉनकेव मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, अपीयर है। यही मैंने लिखा है, व्हेन ए लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस is incident on a mirror, the reflected ray passes through the principal focus of the concave mirror as appears to come from the principal axis of the convex mirror। अब देखिए नंबर फर्स्ट अपन ने देख लिया है। यहां जब भी आप इमेज फॉर्मेशन के लिए या किसी के लिए भी जब भी रे डायग्राम आप बनाएं तो यहां ये डायरेक्शन जरूर शो करनी है, क्योंकि डायरेक्शन में अगर ये एरो का साइन आपने यूज नहीं किया है इस डायरेक्शन में तो आपका ये डायग्राम पूरी तरह क्या होगा, रॉन्ग होगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो जब तक आप एरो का डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे, आप देखना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन जो डायग्राम लेंगे कि जो रेज फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी कि फर्स्ट लॉ का ही एक तरीके से कह सकते हैं वाइस वर्सा हो गया। वाइस वर्सा कैसे कह सकते हैं कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है वो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो रही है, फोकस से पास हो रही है, और जो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी वाइस वर्सा ही तो हुआ। तो अपन देखो यहां नेक्स्ट पॉइंट अपन ये भी जो दूसरी जो रेज अपन लेंगे वो रेज लेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, सेकंड रेज। देखो फर्स्ट अपन ने जान लिया है, एक एक को अपन जान रहे हैं। देखिए भाई नंबर सेकंड रेस, नंबर वन अपन जान चुके पैरेलल जो थी, नंबर सेकंड है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग through the principal focus, incident ray of light passing through the principal focus of a spherical mirror, of a स्फेरिकल मिरर। देखो इसके लिए रेस के लिए अपन क्या कह सकते हैं, देखिए ये मैंने लिया है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये कोई रेज जो कि इसके प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है लाइट रेस इस मिरर के आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। देखो ऐसा किस में हुआ, कॉनकेव मिरर में। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करता हूं तब देखिएगा अगर कोई रेज इसके जैसे फोकस से यूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कैसी हो गई,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। एरो का साइन यूज करना ना भूलें, ध्यान रखना डायग्राम के लिए। ये हो गई है कॉन्वेक्स मिरर, ये तो था कॉनकेव मिरर और ये कैसा है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसके लिए अपन कैसा लिख सकते हैं वो देखिएगा। इसमें मैं कह सकता हूं एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, an incident ray passing through the principal focus, an incident ray passing through the principal focus of a concave mirror, an incident ray passing through the principal focus of a concave mirror or directed towards, ये भी कह सकते, और of a concave mirror or directed towards the principal focus of the principal focus of convex mirror, the principal focus of convex mirror reflected parallel to the principal axis, reflected parallel to the principal axis of the mirror, ये लो। तो क्या कहा, देखो भाई फर्स्ट तो अपन ने क्या देखा कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तो कैसी जा रही है फोकस से, और जो फोकस से होके पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रूल्स आपको फॉलो करनी है जब इमेज आपको फॉर्म करनी है, तो ये ध्यान रहे, आप इसको नोट करें। नंबर थर्ड जो अपन रेज लेंगे वो रेज है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, वो अपन लेंगे। अब तो अपन ने दो तो देख ली है, नंबर थर्ड की ओर बात करते हैं अपन। रे डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करें तो ध्यान रहे एरो का साइन लगाना ना भूलें, क्योंकि एरो का साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं इसके बगैर डायग्राम आपका पूरी तरह गलत होगा। तो देखिए नंबर थर्ड अपन क्या ले रहे हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इसकी जगह अपन चेंज करेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इसकी जगह अपन कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो देखो इसमें होता क्या है, जब लाइट रेज, देखो एक एक रेज को फिर से देखें अपन, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तो कहां से पास हो रही है फोकस से, और जो रेज फोकस पर आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है पैरेलल हो रही है।
थर्ड रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिवर्स होकर के चली जाती है बैक टू रिटर्न, यानी जिस पाथ पर आ रही है उसी पाथ पर क्या होगी, रिटर्न होकर चली जाती है। तो नंबर थर्ड अपन यही देख रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मैं देखता हूं कॉनकेव मिरर के लिए। ये लो, ये मैंने मान लिया कि कोई रेज ये आई, ये इसके कॉनकेव मिरर के ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी जिस पाथ से गई थी। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं तब देखिए ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर, तो देखिए क्या कह सकते हैं अपन इसके लिए, क्या स्टेटमेंट अपने पास बनेगा। तो अपन कह सकते हैं एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एन इंसिडेंट रे एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, an incident ray of light passing through the center of curvature, passing through the center of curvature, center of curvature, an incident ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror, of a concave mirror, or the ray coming towards, or the ray of a concave mirror, or the ray coming towards the ray coming towards the center of curvature, the center of curvature, the center of curvature of convex mirror, यानी कि जो रे कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही हो या कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद क्या होगा, वो उसी पाथ पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है कॉनकेव मिरर और द रे कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रिटर्न थ्रू यूं कह सकते हैं अपन, रिटर्न थ्रू देयर ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, देयर ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिटर्न थ्रू देयर ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यही अपन कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। देखो भाई मैंने पूरा स्टेटमेंट भी इसका लिख दिया है, तो ध्यान रहे कि उसी पाथ पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है जिस पाथ पर रेज क्या है, आई है। तो ये अपन ने देख लिया है, तीन अपन ने रेज देख ली है। नंबर फर्स्ट रेज अपन ने कौन सी देखी है, फर्स्ट रेज अपन ने देखी थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही थी,
फोकस से पास हो रही थी, और सेकंड जो रेज फोकस से पास हो रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। थर्ड अपन ने क्या देखा, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है, जिस पाथ को उसने फॉलो किया था इंसिडेंट के दौरान। ड्यूरिंग इंसिडेंट उसने जिस पाथ को फॉलो किया था आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर है। तो यहाँ अपन ने 3 रेज देख ली है। नंबर 4th रेज और अपन इसके अंदर देखेंगे, वो रेज होगी कि जब वो किसी एंगल के ऊपर, किसी पोल के ऊपर जब आ रही है रेज, तो वो सेम एंगल से क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ में अपन उसमें देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से उसके अंदर हो रहा है। आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।